पाठ 3 सरफरोशी की तमन्ना। यह एकांकी स्वतंत्रता संग्राम के उस अमर शहीद से संबंधित है जो भारत को अपनी मां मानते हुए उसके चरणों में अपना बलिदान कर देता है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान क्रांतिकारी एवं अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश शासन से संघर्ष करते हुए उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दी। बिस्मिल के क्रांतिकारी संघर्ष से परेशान होकर ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी की सजा दी। प्रस्तुत एकांकी में बिस्मिल जी की फांसी से एक दिन पहले जेल में मां बेटे के मिलन के मार्मिक दृश्य को दिखाया गया है। जेल की कोठरी का दृश्य। राम प्रसाद बिस्मिल सीखजों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती में गा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। गीत की समाप्ति के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल: जेलर साहब, फरमाइए क्या बात है? तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? कौन आया है? तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? कुछ सोचकर यकायक उदास हो जाते हैं, लेकिन नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा। माँ से नहीं मिलोगे? ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा। मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और आज तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। मजबूर हूँ जेलर साहब। केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते। और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं। नहीं जेलर साहब, ऐसा न कहिए। मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत में नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं उनसे नहीं मिल सकूंगा। क्या कह रहा है बिस्मिल? माँ से नहीं मिलेगा? मुझसे नहीं मिलेगा तू? जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। माँ, तुम? हाँ, मैं ही तो हूँ। क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? ऐसा मत बोलो माँ। और क्या बोलूं? अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाले अपनी माँ को भी भूल गया। मुझसे मिलने को भी तेरा जी न चाहा। माँ, मुझे गलत मत समझो। मेरा मतलब यह नहीं था। मैंने... अब रहने दे अपनी सफाई को। मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा। मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे। हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका। जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेले तेरी ही तो माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है। बेटे, तेरे सभी बुजुर्गों की भी माँ है। इस सारे देश की माँ है। माँ, मैंने समझा था कि... देख बेटे, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे, तूने यह न सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। नहीं मेरे लाल, आज के दिन तो किसी
किसी बात का अफसोस न कर, तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है। मेरे बच्चे, अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। माँ, विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे, और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आजादी की सांस ले सकेगा और लहलहाती जमीन हमारी अपनी होगी। कितना शुभ होगा वह दिन। हाँ माँ, माँ, एक इच्छा है। बोल बेटे, क्या इच्छा है? तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगी। जब आजादी का पहला जश्न मनाया जाए, तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई न देख सके। ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूंगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। नहीं माँ, ऐसा ना करना। मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आजादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह मुझसे सहन नहीं हो सकेगा माँ। मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल। क्षमा कीजिए, समय काफी हो चुका। चलती हूँ जेलर साहब। अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए बेसन के कुछ लड्डू निकालती हैं। ले बेटा, ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बेसन के लड्डू? हाँ, तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना? लेकिन माँ, जेलर साहब, चिंता ना कर। जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। लाओ माँ, अपने हाथ से ही खिला दो। बस माँ, ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम मेरी ही माँ बनो और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूं, पाल पोष कर बड़ा करूं। और फिर माँ, यह क्या? यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए माँ? उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी चिंता तू क्यों करता है? नहीं माँ, विदा की वेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रही हैं। बिस्मिल, यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। मैं भी अब तक अडिगी हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ, तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। मेरा दुख, तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख? हाँ, ये तू क्या कह रहा है बिस्मिल? मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। अरे पगले, ये आंसू तो खुशी के हैं। खुशी के आंसू? हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है, और आज उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे हो रहा है। माँ, मैंने समझा था कि अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर